दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 68th फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट के आंसर कॉपी को हम लोग देखेंगे, जो बीपीएससी के द्वारा इवेलुएट किया गया है। जनरल स्टडी पेपर 1 को इनको 165 मार्क्स दिए गए हैं और ये इनका मार्क्स का पैटर्न है कि किस तरह से मार्क्स अलॉट किया गया है। इनका रोल नंबर 375348 था। इनका नाम श्री नारायण राय है। मेरिट लिस्ट में ये 99 इनका रैंक था। जनरल कैंडिडेट के रूप में इनका चयन हुआ है। ये मेरिट लिस्ट का सीरियल है कि कौन मेरिट लिस्ट में थे और इनको जो है रेवेन्यू ऑफिसर पोस्ट मिला था। इसमें ये सारा फाइनल मार्क्स का है। हम लोग देखते हैं डीआई में इनके जो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर इसमें इनको 36 आउट ऑफ 36 मिले हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 8 में इनको थोड़ा सा मार्क्स काटा गया है। देख लेते हैं और जो फाइनल होगा वहाँ तो देखेंगे ही। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का पहला जो था 7 मार्क्स का 7 दे दिया गया है, दूसरे में भी 7 में 7 है, तीसरे में भी 7 में 7, चौथे में भी 7 में 7। ये 8 नंबर का था क्वेश्चन नंबर ई। इसमें इनको 5 मार्क्स दिया गया है, अर्थात कि 3 लेस हुआ है, यानी कि 72 में टोटल डीआई के 72 में टोटल 3 इनको लेस हुआ है, यानी कि इनको 69 मार्क्स मिले हुए हैं डीआई में। इस तरह से इनके 165 मार्क्स हमें देखने को मिलते हैं और ये सारा अलॉट है। देखते हैं इनको कैसे मार्क्स दिया गया है। 68 का जो मेंस था वो 12 मई 2023 को हेल्ड करवाया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में पूछा गया था। इन्होंने कुछ इस तरह से शुरुआत किया है। इन द वीक ऑफ 1857 रिवोल्ट, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी कहते हैं। और ये देखिए, ये जो यहाँ पर इन्होंने इस तरह से लिखा है ना, जी को जी ऐसे होता है, तो इन्होंने कुछ इस तरह से लिखा है, तो ये 4 में डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ तो इनको कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन आगे इनको मार्क किया गया है कि आप जी को इस तरह से नहीं, मतलब इस तरह से नहीं, आपको जैसे जी लिखा जाता है वैसे आपको लिखना चाहिए। ये भी हमें आगे देखने को मिलेगा, वहाँ पर मार्क किया हुआ है। जैसे ये वाला जो मार्क है अभी, ये बीपीएससी के द्वारा किया गया है। ऑरेंज कलर वाला जो मार्क है ये बीपीएससी के द्वारा किया गया है। इसमें मैं क्या करता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ। ओके, मैं क्या करता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ। वैसे ग्रीन भी ये लोग मार्क करते हैं, मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। ओके, मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। सही है। तो आगे हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ इस तरह की बातें करते हैं और फाइनली ये फीचर की बात करते हैं। फीचर में इंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। चीज़ें इस तरह से चलती हैं। हिज मैजेस्टी ब्रिटिश किंग। ओके, यहाँ पर देखिए हिज मैजेस्टी भी लिखते हैं, इसको भी मार्क किया गया है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1857 में वो विक्टोरिया थी यहाँ पर, तो ब्रिटिश क्वीन थी वो, यहाँ पर मार्क किया गया है इस बात को। इसका मतलब है कि जो पढ़ने वाले हैं इसको, इस चीज़ को इन्होंने देखा था। यहाँ पर देखिए ये वाला जो पोर्शन है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रिप्लेस्ड बाय वायसराय इन द न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विथ, देखिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ ना, ये वाला पोर्शन यहाँ पर भी देखिए रेड मार्क किया गया है। तो मुझे लगता है कि इस बात के लिए लिखा गया है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ये रिप्लेस्ड नहीं किए गए थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का तो पोस्ट रहेगा ही, एक और पोस्ट ऐड कर दिया गया था गवर्नर जनरल के साथ साथ वायसराय का, ये पोस्ट ऐड किया गया था। और फाइनल ये हुआ कि एक ही लोगों को ये दोनों पोस्ट दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय। वायसराय का मतलब ये होता है कि जो वायसराय है वो जो किंग और क्वीन है वहां पर, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का मतलब ही हुआ कि ये इंडिया के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ये इंडिया में बातों को यहाँ पर देखेंगे। और वायसराय एक तरह से अलग चीज़ों को मतलब कि दिखाने के लिए पोस्ट किया गया था। मैं कई बार इस पर बताया हूँ, डिटेल्स में यहाँ पर अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर भी रिप्लेस्ड जो वर्ड है इसको मतलब कि फाइंड आउट किया गया है। अदर जो चीज़ें हैं इन्होंने चीज़ों को केवल ये में लिखा है, पॉइंट में लिखा है। 8 में इनको 4 मार्क्स दिया गया है, अच्छा मार्क्स माना जाएगा, जबकि इन्होंने कंक्लूजन वगैरह कुछ भी नहीं लिखा है। पेज इनका भरा हुआ है, जो प्रोविजन या फीचर है उसको फाइंड आउट किया गया है और इनको 4 मार्क्स दिया गया है इस आंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो था बिरसा मुंडा मूवमेंट, यहाँ पर भी इन्होंने चीज़ों को इंट्रोडक्शन लिखा है और ये हेडिंग देने के साथ साथ अब पॉइंट में इन्होंने आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया है। देखते हैं कि इनको कितना मार्क्स मिला है। कॉजेज इन्होंने लिखा, जो भी दिमाग में उस समय आया होगा वो लिखेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ था कॉजेज। इन्होंने फीचर ऑफ मूवमेंट्स भी लिखा है कि फीचर ऑफ मूवमेंट्स क्या था,
अदर चीज़ें जैसे मान लीजिए कि रिजल्ट इसका क्या रहा, ये चीज़ इन्होंने नहीं लिखा, हेडिंग में भी कोर्स भी नहीं लिखा है कि किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया गया। यदि ये और 2 रहता तो अदर इम्पैक्ट पड़ता। हो सकता है कि 5.5 या 6 मार्क्स इनको मिल सकता। फिर भी इनको यहाँ पर 5 मार्क्स दिया गया है 8 मार्क्स में, और ये इस आंसर को कंक्लूड भी करते हैं। और इस कंक्लूजन में ही यहाँ पर हमें दिख जाता है कि छोटा नागपुर जो टेनेंसी एक्ट है 1908 में आया था, ये एकदम से करेक्ट है। तो इन्होंने इस तरह से कंक्लूड किया है, तो हम देख रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो कंक्लूजन में इनका दिख जा रहा है। मूवमेंट और उलुगलान शब्द को ऐड करते हैं, 5 मार्क्स इसमें इनको मिल गया है, ये एक बेहतर मार्क्स माना जाएगा। इंडिगो रिवोल्ट वाला जो क्वेश्चन था, इसमें इन्होंने चीज़ों को लिखना स्टार्ट किया है, और ये वाला जो चीज़ है सही है। इसमें देखिए यहाँ पर भी क्या है, पीजेंट ऑफ बंगाल इन 1855-56 रिवोल्टेड अगेंस्ट यूरोपियन। हम लोग जानते हैं कि 1855-56 में हमारा जो है संथाल अपराइजिंग हुआ था, और इसके बाद इस रिवोल्ट के बाद जो है 1859, 60, और इसको हम लोग और बेहतर से यदि देखें इस रिवोल्ट को, इंडिगो रिवोल्ट जिसके बारे में हम लोग कर रहे हैं, तो 1859 टू 61 लिखना और बेहतर होगा। नहीं तो मोस्ट ऑफ प्लेसेस पर हम लोग देखते हैं कि 60 हमें दिखता है। इस तरह से हम लोगों को लिखना चाहिए था। तो ये ज़्यादा यहाँ पर मायने नहीं रखा जो कि 1855-56 लिखे हैं, जबकि हम लोग जानते हैं कि एग्जैक्ट क्या होगा, 59-60 होगा। इस तरह से चीज़ें बढ़ती हैं पैराग्राफ में। यहीं पर यदि इसको थोड़ा सा और बेहतर करके, जैसे कि ऊपर में कॉजेस और उसका रिजल्ट वगैरह करके यहाँ पर दिखाया जाता, अदर जो नाम है इन्होंने लिखा ही है, जैसे कि नील दर्पण वगैरह का नाम दिख रहा है, जो अदर जो है दिगंबर ब्रदर्स जो हैं यहाँ पर दिखाना इनका नाम, ये विष्णु और विश्वास जो है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जो है, ये दिख रहे हैं। विश्वास सिस्टर, इन ये विश्वास ब्रदर इनको हम लोग कह सकते हैं, तो दिख ही रहे हैं यहाँ पर। तो इनको 4 मार्क्स यहाँ पर दिया गया है इस आंसर के लिए। पटना कलम में ये कुछ इस तरह से लिखते हैं, 5 मार्क्स यहाँ पर मिला है। देखते हैं क्या लिखते हैं पटना कलम में। पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग ऑल्सो कॉल्ड पटना कलम पेंटिंग, रीजन इन पटना, आरा, दानापुर। यहाँ पर समय इन्होंने लिखा, लोकेशन भी बताया, ओरिजिन ऑफशूट ऑफ द मुगल पेंटिंग आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मुगल पेंटिंग। इस बात को भी जोड़ते हैं कि कैसे प्लासी बैटल को भी ये लिख देते हैं यहाँ पर। फीचर ऑफ पटना कलम, अर्थात कि देखिए पढ़ने वाले पर भी ये डिपेंड करता है कि क्या चीज़ें हैं। यहाँ से मेन इनका आंसर हम लोगों को देखने को मिलता है इंट्रोडक्शन के बाद। ये चीज़ नहीं भी लिखते तो चलता, लेकिन लिखा गया है, कोई नहीं। फ्यूजन ऑफ मुगल एंड कंपनी पेंटिंग, जबकि यहाँ पर इन्होंने डायग्राम देकर नहीं बनाया, जैसे हम लोग ये डायग्राम देकर बना रहे थे ना, लोकल को लिख रहे थे, यहाँ पर मुगल और पर्शियन को लिख रहे थे, एक तरफ यहाँ पर ब्रिटिश और कंपनी को लिख रहे थे, और फाइनल ये वाला जो पोर्शन होता था हमारा, ये हमारा पटना कलम होता था। इस चीज़ को भी नहीं दिखाया इन्होंने, केवल फ्यूजन लिखा है कि मुगल एंड कंपनी जो है। फिर इस तरह से चीज़ों को बताते हैं कि टेक्निक्स क्या था, हम लोगों ने मुगल से लिया, कंपनी से लिया। थीम ऑफ पेंटिंग वाज कॉमन एंड देयर लाइफ स्टाइल, डायरेक्ट यूज ऑफ ब्रश, और इसी को कजली स्याही कहते हैं। ये एकदम से करेक्ट मतलब कि पॉइंट लिखा गया है। एब्सेंस ऑफ लैंडस्केप एंड बैकग्राउंड, ये भी एकदम से करेक्ट चीज़ें हैं। सब फेमस मेनली ऑन सब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग, फोकस मेनली ऑन सब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग, ऑल राइट। एंड दीज पेंटिंग्स आर स्टोर्ड इन पटना, पटना ये खुदा बख्श लाइब्रेरी कह रहे हैं पटना, ये पटना म्यूजियम में एक्चुअली ये है। पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम में है, कलकत्ता म्यूजियम में, जो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम है लंदन में, वहाँ पर भी पटना कलम को ये किया गया है। खुदा बख्श लाइब्रेरी में तो नहीं कह सकते हैं, ऐसा मतलब कि देखने को नहीं मिला है, लेकिन जब लिखा गया है तो इसमें कोई इशू नहीं है। इट लॉस्ट इट्स पैट्रोनेस इन अर्ली 20th सेंचुरी, यहाँ पर ज़्यादा इन्होंने इस बात को लिखा भी नहीं है, जबकि अदर जो कैंडिडेट थे 70 में भी ये जो आया हुआ था प्रश्न, उसमें तो कई लोगों ने अच्छे से इसको प्रेजेंट किया है। पता नहीं उनको कैसे मार्क्स दिया गया है, अब देखना होगा सब। फाइनल इसका मार्क्स आता है तो 17th का, इसमें इनको 5 मार्क्स दिया गया है। ई में जो है डेवलपमेंट ऑफ केव्स इन ईस्टर्न इंडिया इन एंशियंट टाइम में पूछा गया था, तो केव वर्स यूज्ड एज बिहाड़ा एंड चैत्यास फॉर मॉन्क्स इन ईस्टर्न इंडिया। केव्स लाइक ब्रावर केव, यानी कि मॉडर्न टाइम पीरियड से ये जोड़ते हैं, देखते हैं, और फिर केव को वही चीज़ बताते हैं, पॉलिश वगैरह किया गया है। यहाँ पर लिखने के बाद इनको 3 मार्क्स दिया गया है, और इसी आंसर के लिए कुछ विद्यार्थियों को 2 मार्क्स भी दिया गया है। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर इनका जो है लक जो है बहुत ही अच्छा था। जो इनकी कॉपी चेक कर रहा होगा उस समय, नहीं तो लग रहा था कि चूँकि इस आंसर को लोगों ने एक कॉमन और एवरेज वे में ही लिखा था,
यहाँ पर इनको ये अच्छा मार्क्स माना जाएगा, 3 मार्क्स दे दिया गया है। ये सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट्स हैं कि किस तरह से चीज़ों को देखा जाता है उस समय। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ पर इन्होंने डिस्कस द फैक्टर्स फॉर इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, हाउ इट गिव डायरेक्शन टू द फ्रीडम स्ट्रगल। यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में इंडियन नेशनल मूवमेंट को दिखाना है हमें, ये किस तरह से चीज़ों को लिखते हैं, देखते हैं। Indian national movement was a series of various movements against the colonial rules of East India Company and British government. It includes 1857 revolt, यहीं से सीड हमें देखने को मिलता है, to Gandhian movement of 20th century. There are multiple factors which played और divided into two category ये करते हैं कि मूवमेंट को, एक है colonial rule factor और reaction against colonial rule. Impact factor due to colonial rule, nature of colonial rule अलग तरीके से ये दिखाते हैं, कुछ बातें यहाँ पर लिखे होंगे। एंड मॉडर्न इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, द फमाइन और फ्लड डिस्टर्ब द प्रोडक्टिंग ऑफ वन प्लेस इम्पैक्ट प्राइस अदर प्लेस, इस तरह की कुछ बातें यहाँ पर लिखा जाता है। इंग्लिश बिकम कॉमन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को ये बताते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को ये मानते हैं। मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं ये। फैक्टर अराइज्ड ओके ड्यू टू रिएक्शन अगेंस्ट colonial rule, economic and social exploitation, यूज ऑफ प्रेस, सोशियो रिलीजन रिफॉर्म्स वगैरह की बात करते हैं। यहाँ पर लैंड होल्डर सोसाइटी, इंडियन लीग। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर गलत डेट लिखा गया इसलिए यहाँ पर इसको मार्क किया गया है लग रहा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC लेड रेडिकल रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, मतलब कि यहाँ पर अलग अलग फेजेस को बहुत कम फॉर्म में यहाँ पर दिखाया गया है इस चीज़ को शॉर्ट में, जबकि इसको बड़ा करके दिखाया जा सकता था चीज़ों को लेकर, जहाँ से गांधी जी का फेज, कांग्रेस का और गांधी जी का जहाँ से फेज स्टार्ट होता है। इस प्रश्न के लिए इनको 19 मार्क्स दिया गया है, अच्छा मार्क्स माना जाएगा। क्योंकि देखिए इधर क्या है कि चीज़ें जो है मतलब कि बताया गया, इसको शॉर्ट में किया जा सकता था और इसको थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर कंक्लूजन भी नहीं है इनके आंसर में। यहाँ पर इनको 19 मार्क्स दिया गया था, यहाँ पर इनकी गुड लक मानी जाएगी चीज़ों को लेकर। क्वेश्चन नंबर 3 में, एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया इन एंशिएंट टाइम। हमने देखा कि ईस्टर्न में भी पूछा गया था केव वाला पोर्शन, और यहाँ पर फिर जो है नॉर्थ इंडिया में ही पूछा गया कि एंशिएंट टाइम में किस तरह से टेम्पल का डेवलपमेंट हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि नागर शैली जो है वो हमें देखने को मिलती है। देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें को ये स्टार्ट करते हैं। नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल इन्होंने लिख ही दिया है, फिर गुप्ता से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। सही है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड स्टेज, इस तरह से चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। शिखर को दिखा रहे हैं, तो सही है। फिफ्थ स्टेज को दिखा रहे हैं, और स्कूल ऑफ नागर स्टाइल, कुछ इस तरह की बातें ये लिखेंगे, फीचर वगैरह लिखेंगे। एग्जाम्पल में खजुराहो वगैरह को लिख रहे हैं, ये वही खजुराहो के बारे में फिर ये लिख रहे हैं। गुर्जर प्रतिहार स्कूल लिख रहे हैं ये। यहाँ पर भी इनको 19 मार्क्स दिया गया है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी कंक्लूड नहीं किया गया है आंसर को, फिर भी यहाँ पर इनको 19 मार्क्स दिया गया है। जो सेकेंड सेक्शन था करंट अफेयर का, तो नहीं आ रहा था इनको, तो इसको छोड़ा गया है। ओके, तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे SDG को जो है ना, मैं यही बात पहले कह रहा था कि ये 4 मतलब कि पढ़ने वाला को भी लगेगा कि नहीं जी है, लेकिन देखिए यहाँ पर कैसे लिखा गया है, सेम जी को ये इस तरह से लिखते हैं, कैपिटल जी को, तो ये पता नहीं चल पाता है। फोकस्ड ऑन मैनेजिंग इंस्टीट्यूशन पीस एंड जस्टिस थ्रू डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। SDG 16 का ये सही से इन्होंने लिखा है, चीज़ों को केवल स्पेलिंग के चलते वहाँ पर किया गया है। यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन, तो ये करंट का है, हम लोग देख सकते हैं चीज़ें को। देखते हैं कि कैसे मार्क्स इनको दिया गया है। 3 मार्क्स दिया गया है, और क्या लिखे हम लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर C वाला जो है, इस सर्विस डिलीवरी को इन्होंने चीज़ों को लिखा है इस तरह से। यहाँ पर 2 मार्क्स यहाँ पर दिया गया है। अब पता नहीं क्यों यहाँ पर 2 मार्क्स दिया गया है कि डिस्कस द राइट बेस्ड ई सर्विस डिलीवरी सिनारियो इन बिहार। राइट बेस्ड ई सर्विस डिलीवरी बेस्ड ऑन ई गवर्नेंस मॉडल थ्रू ई सर्विस डिलीवरी इंक्लूड्स ई बैंकिंग। बिहार वाला पर्सपेक्टिव वाला नहीं आ पा रहा। RTPS वगैरह का जो है ना, हाँ सही है। ये थोड़ा सा मतलब कि 2 मार्क्स ही यहाँ पर दिया जाए। एग्जैक्ट ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर 2 मार्क्स लग रहा कि नहीं, मतलब कि इनके आंसर के अकॉर्डिंग दिया गया, जैसे कि RTPS वगैरह का यहाँ पर एग्जांपल्स दिया जा सकता था। इस क्वेश्चन को भी इन्होंने छोड़ा है।
ई में जो है 7 निश्चय के बारे में पूछा गया था, 7 निश्चय सेकंड के बारे में। तो कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर लिखा गया है, युवा शक्ति सही से इन्होंने नहीं लिख पाया है, तो यहाँ पर भी लग रहा है कि नहीं इनके साथ जस्टिस हुआ है, 2 मार्क्स दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट वाला जो क्वेश्चन को है इन्होंने अटेम्प्ट किया है, कुछ इस तरह से चीज़ों को लिखा है और हम लोग देख सकते हैं कि इनको कितने मार्क्स दिए गए हैं, देख लेते हैं। निगेटिव एस्पेक्ट वगैरह लिखते हैं ये, सच डिबेट्स, और फिर कुछ यहाँ पर चीज़ों को अलग तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, ये सही भी था। यहाँ पर इनको 18 मार्क्स दिए गए हैं, अच्छा मार्क्स माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ये, डू यू थिंक इंडिया मस्ट रिक्लेम द लीडरशिप इन द डेवलपिंग वर्ल्ड थ्रू द एम्बिशंस टू G20 वाला जो क्वेश्चन था उस पर था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2023 में जो था जिस समिट जो है ये G20 का जो समिट है वो न्यू दिल्ली में हुआ था, उसी पर रिलेटेड एक प्रश्न तो बनता ही था, यहाँ पर पूछा गया है उसी के पर्सपेक्टिव में। इन्होंने चीज़ों को कुछ इस तरह से लिखा है, वसुधैव कुटुंबकम से शुरुआत करते हैं चीज़ों को, द मेन एजेंडा की बात करते हैं, क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात करते हैं, डिजिटल की बात करते हैं, SDG गोल के बारे में बात करते हैं, ये सोलर एनर्जी, फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं। इस तरह से चीज़ों को ये लिखेंगे, यहाँ पर इनको 12 मार्क्स दिया जाता है। लग रहा कि नहीं थोड़ा सा यहाँ पर जस्टिस है, थोड़ा सा और बेहतर करके लिखा जा सकता था। तो जैसे प्रीवियस आंसर में इनको मार्क्स दिए गए थे, तो यहाँ पर भी इनको 16 प्लस मार्क्स दे देने चाहिए थे, फिर भी यहाँ पर 12 मार्क्स इनको दिया गया है। कोई नहीं, हो सकता है कि क्वेश्चन के ये जो आस्किंग से ये थोड़ा सा ये हो गए होंगे। अब सेक्शन 3 में इनका हम लोग देखते हैं। सेक्शन 3 में इन्होंने देखिए यहाँ पर इन्होंने देखते हैं इस वाले प्रश्न को, देखिए ये वाले प्रश्न को इन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया है, ये वाले प्रश्न को इन्होंने सब्जेक्ट वाला जो था इसको इन्होंने अटेम्प्ट किया है। इवन यहाँ पर इन्होंने कोई मार्क भी नहीं किया है कि मैंने इस प्रश्न को ये किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें टिक करना होता है ना, तो टिक भी नहीं किए हैं। इस प्रश्न को इन्होंने अटेम्प्ट किया है, ये वाले प्रश्न को, यहाँ पर भी कोई हमें टिक उक नहीं दिख रहा है। तो इससे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि चेक करने वाले को पता रहता है कि इसी 2 प्रश्न में से कोई एक सॉल्व किया गया होगा, साथ यहाँ पर लिख दिया गया है। जितने मार्क्स थे हर एक क्वेश्चन के लिए इनको फुल मार्क्स दे दिया गया है। पहला सही था, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ओके, चौथा भी यहीं पर इनका आंसर दिख जा रहा 136.36, ये भी सही है, यहाँ पर भी 6 मार्क्स मिल गया। ई भी इनका सही है, यहाँ पर भी मिल गया इनको 6 मार्क्स, और एफ भी इनका सही है, ये वाला, यहाँ पर भी 6 मार्क्स मिल गया। आराम से इन्होंने चीज़ों को बना दिया, कम पेज में ही, हर एक पेज को भरना नहीं है, जहाँ जितने शॉर्ट में हो वो खत्म हो जाना चाहिए हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं ये किस प्रश्न को सॉल्व किए हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने टिक कर दिया है कि वो इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, तो देखते हैं कि किस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ABCD वाला है यहाँ पर टिक नहीं किए हैं। फ्रॉम पाई चार्ट वाला से ये करते हैं चीज़ों को, इनका ये आंसर सही है, 7 में 7 मिल गया है यहाँ पर। बी भी इनका सही है, 7 में 7 इनको दे दिया गया है। सी भी इनका सही है, और फाइनल 9:11 इसका आंसर आ रहा था, 7 आउट ऑफ 7 दे दिया गया है। डी भी इनका सही है, 6.8 करोड़ जो है वो आ रहा था रुपीज़, ये सही है। ई वाले में यहाँ पर चूंकि आंसर यही आ रहा था, 2.5 ही आ रहा था, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों थोड़ा सा मार्क्स को काटा गया है, और तो यहाँ पर 3 मार्क्स इनके लेस किए गए हैं। ये 8 मार्क्स का प्रश्न था, यहाँ पर 5 मार्क्स दिए गए हैं। तो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि मार्क्स जो है फुल के जगह पर भी थोड़ा बहुत कट करके मार्क्स दिया जाता है। इस तरह से जब हम लोग इनके कॉपी को एनालिसिस किए तो इनको 165 मार्क्स मिले हैं, और इनका सिलेक्शन हम लोगों ने देखा कि ये सिलेक्टेड है 68 में।